Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine with the grace of Allah Almighty. Today we will discuss about chapter number 2. The topic is ways through which virus, swarm and adware spread. In the previous lecture we have discussed about all the computer security threats. And today we will discuss the causes of spreading these threats. There are different ways through which a virus, swarm and adware spread from one computer to the other. A virus, swarm and adware can spread through. But there are lot of reasons. कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी जब हमने सिक्योरिटी थ्रेट्स डिस्कस किए थे, तब कुछ वजूहात हमने डिस्कस की थी कि ये वायरस, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चनिंग की थी कि मैम ये वायरस है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये किस तरह से आ जाता है। हम तो नहीं चाहते, हमारी इंटेंशन नहीं है कि हमारे सिस्टम में इस तरह का कोई भी थ्रेट हो जो हमारे क्रिटिकल डाटा को लॉस कर दे या हमारी फाइल्स को, कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। सो ये किस तरह से आते हैं। सो बेटे आज आपके उन क्वेश्चंस का भी जवाब है और उस दिन भी उन क्वेश्चंस को क्लियर कट किया गया था। कुछ रीजंस आपके साथ शेयर की थी, जैसे डिफरेंट इन्फेक्टेड फाइल्स होती हैं, हम जब वो फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बेटे सेंड कर रहे होते हैं तब हमारे पास ये एक्टिवेट हो जाते हैं वायरसेस। उसके अलावा बेटे हमने डिस्कस किया था व्हेन वी आर सर्फिंग द इनसिक्योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। जब इंटरनेट पे हम बहुत इनसिक्योर सी वेबसाइट जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन मीन वायरस है, हम वो सर्च करते हैं, उसकी वजह से भी वायरस हमारे सिस्टम में एक्टिवेट हो जाते हैं। एज़ वेल एज़ फाइल सेंडिंग का मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम रीज़न्स देखते हैं। देयर आर जस्ट 4 रीज़न्स दैट कैन cause to spread a virus from one computer to another computer. First of all, infected flash drives and disk. Second one, email attachments. Third one, surfing internet insecure websites. Last one is installing pirated software. हम 1 बाय 1 करके बेटे इनको डिस्कस करते हैं। आज हमारे टॉपिक में 2 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। हम देखेंगे किस तरह से इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क हमारे सिस्टम को डैमेज करती हैं, इसमें किस तरह से वायरस जो है वो हमारे सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है। उसके साथ साथ हम ईमेल अटैचमेंट्स पे बात करेंगे। बेटे फ्लैश ड्राइव्स मीन्स आपकी USB। आप जानते हैं दिस इज़ द लेटेस्ट वे टू स्टोर आवर डेटा। It's a famous, popular and latest स्टोरेज डिवाइस एक्चुअली। फ्लैश ड्राइव्स आपके डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। फिर इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, फ्लैश ड्राइव्स की तरह डिस्क भी हमारे पास एक स्टोरेज मीडियम है, एक स्टोरेज डिवाइस है। हम पहले फ्लैश ड्राइव से पहले डिस्क की फॉर्म में काम करते थे, एक डिस्क के ऊपर अपना पूरा डाटा स्टोर करते थे। उस डिस्क को हम कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करके, ठीक है, उसके DVD CD-ROM जो होते हैं हमारे पास, उसमें हम अपनी डिस्क डाल के और अपना डाटा जो है वो वहाँ से रिसीव करते थे या कंप्यूटर में कॉपी करते थे। सो बेटे यहाँ पे फ्लैश ड्राइव्स भी आपके पास इसी तरह आपका एक स्टोरेज मीडियम है। व्हेन वी आर कनेक्टेड इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स विद आवर सिस्टम, हमारी फ्लैश ड्राइव में, हमारी USB में एक वायरस है या एक थ्रेट है हमारे लिए। जब हम उस इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ अटैच करेंगे तो अब उस इन्फेक्शन की वजह से उससे जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो वायरस, एडवेयर या वॉर्म भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो हमारे सिस्टम के डाटा को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा। एज़ वेल एज़ फ्लैश ड्राइव में तो ऑलरेडी वो वायरस था, इन्फेक्शन था, तो वो हमारी फ्लैश ड्राइव के डाटा को भी क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। बेटे जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस की थी कि जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, आपकी बॉडी में कोई जर्म जाता है, तो क्या करता है वो आपकी बॉडी की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है। सिमिलरली अ वायरस कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम एज वेल। अब ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी से एक सेकंड बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, जैसे आजकल जो है वो कोरोना एक हमारे पास एक सिम्टम है कि आपने हैंडशेक नहीं करना, अपनी मतलब
छींकना नहीं, मास्क वेयर करना है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जस्ट फॉर अवॉइडेंस ऑफ वायरसेस फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर, कि हम अपने से किसी में जो वायरस है वो ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं। मतलब इन्फेक्शन इसी तरह से, जो इन्फेक्टेड एक बॉडी है, जब आप उसको टच करेंगे या वो आपके पास आके सांस लेगा, कुछ सलाइवा के ड्रॉप्स जो हैं वो आप पे थ्रो होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो इन्फेक्शन जो है वो आप में भी आ जाएगा। सिमिलरली बेटे इसी तरह से हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी फ़ाइल्स होती हैं, या फिर इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी फ़ाइल्स अवेलेबल हैं, या हमारी फ्लैश ड्राइव में, जब फ्लैश ड्राइव को डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करने में उनमें एक वायरस इंस्टॉल होता है जो कभी किसी सिस्टम में था, तो आपकी वो इन्फेक्टेड फाइल्स या फ्लैश ड्राइव जब आप अदर सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनमें भी वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। दैट कैन डिस्ट्रॉय योर फाइल्स, दैट कैन डिस्ट्रॉय योर क्रिटिकल डाटा एक्चुअली. So flash drives and disk are convenient, popular and easy to use storage devices. Flash drives and disk are the main source of spreading virus among computers. Once an infected flash drive or a disk is connected to a healthy computer, it becomes infected with viruses. In this way, virus spread from one computer to another computer. Same यही process है जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर process है. एक जर्म हमारे अंदर है, अगर वो जर्म हमसे किसी में ट्रांसफ़र होता है तो उसकी वर्किंग भी डिस्टर्ब होती है, और हमारी तो ऑलरेडी डिस्टर्ब थी. सो बेटे इस तरह से हमारे सिस्टम में भी फाइल्स और फ्लैश ड्राइव की वजह से जो है वो ये वायरसेस एक्टिवेट हो जाते हैं. सेकंड वन हमारे पास रीज़न है ईमेल अटैचमेंट. ईमेल अटैचमेंट में क्या होता है, आप एक ईमेल कंपोज करते हैं अपने सिस्टम से और फिर उस ईमेल को ट्रांसफ़र करते हैं एक सेकंड सिस्टम में. ठीक है, बेसिकली यू आर द सेंडर एंड देयर इज़ सम रिसीवर कंप्यूटर दैट रिसीव योर ईमेल्स. Email attachment is a file that can be sent with an email from one computer to the other. An email virus is a computer code sent as an email attachment. अगर आपके सिस्टम में वायरस है या अगर आपने अपनी फ़ाइल अटैचमेंट में, ईमेल अटैचमेंट में कोई ऐसी फ़ाइल रखी है जो इन्फेक्टेड है, तो उसमें बेटे ये वर्म या वायरस एज अ कोड, इनका एक कोड जो है वो एक्टिवेट हो के उनमें सेंड हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है. इफ़ एक्टिवेटेड इट मे कॉज सम हार्मफुल इफेक्ट सच एज डिस्ट्रॉइंग सर्टेन फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड कॉजिंग द अटैचमेंट्स टू बी फॉरवर्डेड टू एवरीवन इन द एड्रेस बुक. ठीक है, अब होता क्या है, जब वो एक्टिवेट हो जाती है, जब आपने ईमेल ट्रांसफ़र की है या आपके सिस्टम में ईमेल जो इन्फेक्टेड है, उससे क्या होगा, वो आपके सिस्टम में डिफरेंट फाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क पे सेव फाइल पड़ी है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है. उसके साथ साथ बेटे वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी एड्रेस पे वो मेल जो है बार बार फॉरवर्ड भी कर सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब कोई वायरस, वर्म या एडवेयर आपके सिस्टम में एक्टिवेट होता है, ये एक इरेटिक बिहेव जो है वो हमें देता है. सिस्टम इरेटिक बिहेव देने लगता है, ऑपोजिट वे में एनोइंग मैसेजेस देने लग जाता है, ख़ुद से वर्किंग में आ जाता है. ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा होता है. तो ईमेल वायरस इस तरह के होते हैं जिससे वो ख़ुद ब खुद जो है डिफरेंट आपकी जो एड्रेस बुक है, जिन ईमेल पे आप पहले अपनी अटैचमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं, वो किसी पे भी बार बार जो है वो मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकता है. ईमेल वायरस डिस्टर्ब देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली बाय एन ईमेल. जैसे ही वो ईमेल जो इन्फेक्टेड है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद से एक्टिवेट होगा और ऑटोमेटिकली बेटे ये ख़ुद से जो है वो काम करने लगेगा और डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाएगा ईमेल्स को. दीज वायरसेस रिक्वायर द यूज़र टू डबल क्लिक ऑन द अटैचमेंट कॉन्टेनिंग वायरस. अब जिस आपकी ईमेल में बेटे वायरस होता है, वो ये जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, यूज़र जैसे ही उन पर डबल क्लिक करता है तो वो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, विदाउट यूज़र नॉलेज. आपने जितने कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट डिस्कस किए उसमें 3 आपके पास सॉफ्टवेयर्स थे, वर्म, एडवेयर एंड वायरस. वो भी यूज़र की परमिशन के बग़ैर काम करते हैं. सिमिलरली आपके पास बेटे हैकर है, वो भी यूज़र की इंटेंशन के बग़ैर काम करते हैं. विदाउट यूज़र परमिशन जो है इलीगली आपकी फ़ाइल्स को एक्सेस करते हैं, पासवर्ड्स को एक्सेस करते हैं. गॉट इट? सो
ये जो कोड हैं ईमेल के अंदर जो एक्टिवेट होते हैं वो भी आपसे परमिशन नहीं लेता, बल्कि ऑटोमेटिकली जो है वो अपना काम करता है। दिस कॉजेज़ द मेलिशियस कोड टू मेल इटसेल्फ टू अदर पीपल फ्रॉम दैट कंप्यूटर। अब जब उस ईमेल में वायरस था, उसने उस अटैचमेंट को बहुत सारे एड्रेस बुक में जितने एड्रेसेस थे उन पे फॉरवर्ड कर दिया, तो उन सारे सिस्टम में जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो बेटे उन सिस्टम्स में भी क्या हो जाएगा, वायरस आ जाएगा। इस तरह से वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होता है। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ईमेल वायरसेस इज़ टू नेवर ओपन एन अननोन ईमेल। इसका सबसे बेस्ट वे क्या है, आप किस तरह से, वैसे तो हमने वन बाय वन करके जिस तरह से हमने वेज देखे हैं कि वायरस कैसे वन कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह से हम इनकी प्रोटेक्शन पे, इनकी अवॉइडेंस पे भी इंशाल्लाह जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से इन वायरसेस से जो है वो बच सकते हैं, किस तरह से हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेसी एंड देयर आर डिफरेंट प्रोटेक्शंस अबाउट दिस। तो वो उनको भी हम बेटे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट वन आपके पास यही है कि अगर बेस्ट वे आपके पास कि अगर आप ईमेल वायरसेस, जो ईमेल अटैचमेंट के वायरसेस हैं, उनसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप बेटे अननोन ईमेल पे कभी क्लिक ना करें ताकि वो डिफरेंट कोड्स के साथ आपके सिस्टम में एक्टिवेट ना हो। तो दो आज हमने बेटे ऐसे कॉजेज़ देखे जिसमें हमारे वायरस जो हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो इनका रीज़न भी अवेलेबल है। फ्लैश ड्राइव्स इन्फेक्टेड है तो मैंने आपको बताया कि हम उसका एक मेथड जो है वो प्रैक्टिकली देखेंगे। ये आपका एक प्रैक्टिकल ऐड किया है, एक एक्टिविटी ऐड की है। हम प्रैक्टिकली ये प्रूव करेंगे कि किस तरह से हम फ्लैश ड्राइव को अपने सिस्टम में कनेक्ट करें और उसको किस तरह से स्कैन किया जा सकता है कि अगर उसमें वायरस है तो वो फिक्स हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये हमारे पास एक मेथड होगा जिससे हम फ्लैश ड्राइव के वायरसेस से बच सकते हैं। इसी तरह से ईमेल अटैचमेंट में आपके पास बेस्ट वे है कि आप अननोन ईमेल को कभी क्लिक ना करें। सो बेटे ये आज का आपका लेक्चर था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क इन योर क्लासरूम इन योर कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।